हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का जो गोचर काल बदलने वाला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि उल्टी गिनती शुरू होने वाली है शुक्र की, क्योंकि शुक्र अब जिस अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, इस अवस्था में जाके शुक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर कहा जाए कि हो जाते हैं। 9 अक्टूबर को शुक्र अपनी नीच की राशि कन्या राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और 2 नवंबर तक कन्या में ही गोचर करेंगे। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि स्वयं शुक्र आपके लग्न से हैं, यदि आपके लग्न है, और यदि राशि है तो राशि से है, और साथ में ये अष्टमेश भी बनते हैं आपके। और इस समय इनका गोचर काल आपके 12 भाव 12वें भाव पर हो रहा है, कन्या राशि में गोचर करते हुए। प्रिय दर्शकों, 9 अक्टूबर से शुक्र का ये गोचर काल जो बनने जा रहा है, ये अकेला ही नहीं है। ग्रहों में कई सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि पीड़ित अवस्था को इस अक्टूबर के महीने में प्राप्त हो रहे हैं, पर ऐसे भी कुछ ग्रह हैं जो कि आपके लिए इन स्थितियों में, या कहा जाए कि समस्याओं के बीच में, वो आपकी हेल्प करने के लिए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने जा रही हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। तो हमने इसकी चर्चा इसके पहले ही मासिक राशिफल में की है। यदि आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, जिससे उसकी जानकारी आपको मिल सके। प्रिय दर्शकों, शुक्र वो ग्रह हैं जो कि लग्जरी, प्रेम, आपके सुखों और घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाएं और जीवन में जो हम इस दुनिया में, चकाचौंध भरी दुनिया में सब कुछ देखते हैं, ये हमारे पास हो जाए, वो हमारे पास हो जाए, है ना। तो ये सब का जो आधिपत्य है ना, तो शुक्र के पास। हम चाहते हैं हम सुंदर दिखें, और तुला वाले तो वैसे भी सुंदर होते हैं देखने में, बहुत आकर्षक इनका चेहरा होता है। तो और हर व्यक्ति चाहता कि हम खूब सुंदर हों, खूब आकर्षक हों, परंतु शुक्र का प्रभाव यदि आपके लिए अच्छा है तो इसका प्रभाव बढ़िया देखने को मिलता है, नहीं तो फिर समस्याएं। मैरिज लाइफ हो आपकी या लव लाइफ हो, आपके जीवन में धन की बात हो, तो इन सब में शुक्र का प्रभाव, और भी ऐसे बहुत सारे कारक हैं जहाँ पर शुक्र का प्रभाव होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या प्रभाव हमें मिलेगा। तो शुक्र, जैसे मैंने बताया कि अब आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको इस समय धैर्य रखना है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेंगे और वो निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य जन्य समस्याएं हो सकती हैं, हेल्थ को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो समय समय पर हेल्थ चेकअप, आपको दवाई वगैरह हो या योग प्राणायाम हो, है ना, ध्यान हो, ये सब करते रहना चाहिए। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारी जब आवश्यकता होती है तो बड़ी हेल्प करता है। किसके लिए? हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जब हेल्थ ख़राब होती है उस समय पैसे इतने कितने चले जाएं कोई निश्चित होता नहीं है। तो इसलिए आपको इसका भी जो है तो ध्यान रखना चाहिए, और योग प्राणायाम करना भी, और दिनचर्या को अपनी बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब आगे भी हम समझते हैं क्या प्रभाव मिलेंगे। तो शुक्र का प्रभाव प्रिय दर्शकों आपके व्यापार में भी पड़ने वाला है। यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं, और ख़ासकर यदि शुक्र से रिलेटेड व्यापार है आपका, तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। और पार्टनरशिप में है तो और भी विशेष रूप से सतर्क रहिए। साथ में आज के समय में, क्योंकि जैसे AI का ज़माना है, तो AI के बहुत सारे टूल आते हैं, और भी बहुत सारे टूल होते हैं जो कि व्यापार को मैनेज करने के लिए बड़ी हेल्प करते हैं। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और मैरिज लाइफ में इसका प्रभाव रहेगा। मैरिज लाइफ में वाद विवाद कलह का माहौल बनने की संभावना है। इस समय बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी गलतियां मैरिज लाइफ में ना होने पाएँ, क्योंकि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं कई बार लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। और शुक्र की ऐसी स्थिति यदि आपकी कुंडली में भी पीड़ित अवस्थाएं हैं तो फिर अलगाव तक भी कई बार ले जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अपने विपरीत का सम्मान करना है और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप जैसे हैं सबसे विशेष हैं, सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये दुनिया है। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। तो आपको कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना। हाँ, आप अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। आज के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीख सकते हैं, अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं, उसमें आपको कोशिश करना चाहिए। साथ में देखा जाए तो शुक्र का जो प्रभाव है तो आपके जीवन में व्यय को लेकर रहने वाला है। अधिक खर्च की स्थितियाँ इस समय बनेंगी और अधिक खर्च की स्थितियों की वजह से फाइनेंस को लेकर चिंताएं होंगी। तो फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिएगा। वेल्थ मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है और कैसे बजट बना सकते हैं, कैसे कहाँ पर क्या पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, तो ये सेविंग इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशन, वेबसाइट आती हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं और उसमें आप अपना जो खर्चा है तो क्या कहाँ कर रहे हैं लिखेंगे तो सब चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ कहाँ पर हुआ खर्चा, कहाँ नहीं, कहाँ बचाव कर सकते हैं। तो ये सब प्लानिंग बहुत करना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको हेल्थ का भी कहीं ना कहीं कई बार इसके अब देखा जाए तो शुक्र वो ग्रह हैं जो कि गुप्त बीमारियां ज़्यादा दे देते हैं या लोगों को प्रेम से संबंधित समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो गुप्त बीमारियों से बचना चाहिए इस समय। यदि ऐसे पहले से कोई समस्याएं हैं तो इस समय समस्याएं बढ़ सकती हैं। और अष्टम भाव का भी शुक्र के पास आधिपत्य है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपके लिए कई बार मुश्किलें पैदा कर देते हैं। वो ऐसे हेल्थ इशू जो कि लंबे समय तक चलते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, समय समय में डॉक्टरी सलाह भी लेते रहिए। तो इन सभी विषयों में आपको ध्यान रखना है और इस समय कर्ज लोन वगैरह लेने से बचने की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि कर्ज में लोन के चक्कर में इस समय पड़ेंगे तो यहाँ पर मुश्किलें थोड़ी फिर बढ़ जाती हैं। और किसी से वाद विवाद नहीं करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। क्या उपाय करना चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए और साथ में शिव जी की भी आराधना करिए। इसमें विशेष रूप से जिस भी विषय के ऊपर आप निर्णय लेना चाहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो या अन्य, तो उसके जो विशेषज्ञ हैं, एडवाइज़र हैं, उनकी जानकारी लीजिए, उनसे सलाह लीजिए, फिर ही निर्णय दीजिए। मात्र इन सब परिस्थितियों गणनाओं के अनुसार नहीं आपको निर्णय लेना चाहिए। अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और हमेशा भगवान की आराधना करिए, स्मरण करिए, कमेंट में जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।